नमस्कार, आप देख वंदे मातरम न्यूज़, आपका स्वागत है। जी हाँ, बात करें जिला सहारनपुर देवबंद सापला रोड कोहिनूर पैलेस की, जहाँ पर एक शादी समारोह में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद चक्कू छूटे चलने का मामला सामने आया था। एसपी देहात सागर जैन ने दी मीडिया को जानकारी। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरते हुए रखी अपनी बात। 22 फरवरी को देर रात्रि में थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है कि सांपला रोड पर एक कोहिनूर पैलेस है, वहाँ पर शादी का समारोह था। वहाँ पर जो एक बारात आ रही थी और वहाँ पर लड़की पक्ष के लोग और लड़के पक्ष के लोग दोनों उसमें सम्मिलित थे। जब बारात पैलेस के पास आने लगी थी, तभी डीजे और बैंड पर नाचते वक्त जो लड़की पक्ष है उसी के परिवारजनों में आपस में टकराव हो गया और लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक व्यक्ति को, जिनसे उनका झगड़ा हुआ था, 4 लोग एक राय होकर उन पर चाकू से हमला कर दिया और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, तथा जो दूसरा व्यक्ति है उसको सामान्य चोट आई है। पुलिस द्वारा दोनों जो चोटिल हैं, जैसे ही सूचना मिलती है तो इनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया, जहां पर जो गंभीर रूप से जो घायल व्यक्ति है उसके जो सीने में चाकू लगने से वह उसकी मृत्यु हो गई, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया प्राथमिक उपचार के बाद। इसमें पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, पंचायतनामा की कार्रवाई कराई और इसमें जो घटना में शामिल अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त जो है अवैध चाकू भी इस्तेमाल कर लिया गया है। चौथा जो अभियुक्त है उसकी तलाश जारी है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानवभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वह अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का, सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिस पे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं।
हेलीकॉप्टर नहीं मांगते, हम राज नहीं मांगते, हम राजभवन नहीं बनाने चाहते, हम हमारे कानून, हमारी फैसिलिटी मांगते हैं। और इसी से जिंदी सरकार जो है किसानों से ही पूरे हिंदुस्तान के जिंदे है। किसान मिल जाएगा तो एक नहीं बचेगा, और किसान जिंदा होगा तो एक नहीं बचेगा। इसलिए से मैं जानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के एक हो गए। अब वोट दाता तुम, अन्नदाता तुम, अब फिर सरकार बनाने वाले तुम। हमारे कानून हमारे कहने से बना, जब तो कानून बनाया, और कानून हमारे कहने से नहीं बनाता है, वो अपना आप ही ऐसी में बैठ के और ऐसी की तैसी करनी पूरे हिंदुस्तान की मर जाते फिर ऐसे दुखी होकर के हमारे जो है अपना भी ये देखो ने हमारी अहलियत को देखा ने, तो आप पूरे देश को यह देखा कि पहले ये माँ के माई फिर कोई रगड़ पट्टी में जा रहा है। कभी हम साबुन लगाने नहीं जानता, हम किसी तेल लगाने नहीं जानता, हेलीकॉप्टर में उड़ने नहीं जानता, हम हमारे काम को मांगता है, और उस मांग को लिए हम किसी के राज नहीं छीन रहा है, हम किसी को बढ़ाने के लिए तैयार है। 20 बार वोट दे दिए इनको, फिर हमारे राजा बना करके हमारे ही बाजा बजा दिया, तो फिर क्या नाम है आपका और आज किस लिए धरना पड़ा? शालिनी सिंह पटेल है, मैं जेडीयू नेत्री हूँ। जो है हमारे इस बांदा शहर में इतना अत्याचार हो रहा है गरीबों के साथ, जो सब्जी लगाते, रेड़ी पटरी लगाते हैं, उसमें अपना जो है रोजगार अपना प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे जो बैठे यहाँ ज़िले में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इनकी पहचान करके इनको जो है वेंडर, स्ट्रीट वेंडर के पहचान पत्र निर्गत किया जाए, इनको जो सरकार से धनराशि प्राप्त होती है वो दिया जाए। लेकिन वही अधिकारी इनका जो है शोषण कर रहे हैं। देखिए 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट का खुलेआम जो है उल्लंघन हमारे यहाँ के बैठे अधिकारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मैंने पूछा इनसे, पीड़ितों से, तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका से हम लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। तो नगर पालिका हमने देखा बहुत सारे नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जो ये अध्यक्ष बने हैं इनका जो है पता नहीं कौन सा ही घमंड में चूर है कि गरीबों का लगातार ये शोषण कर रहे हैं। इनकी सब्जियां पलटा देते हैं, गाली देते हैं इनको, महिलाओं को जो है उटपटांग की भाषा का प्रयोग करते हैं, सब्जी इनकी फेंक देते हैं, कहेंगे 50,000 का जुर्माना लगा देंगे, मतलब तरह तरह इनको प्रताड़ित करते हैं। ना तो इन्होंने आज तक इनकी दुकानें अलॉट किया कि आपकी ये जगह होगी, आप यहाँ पर दुकान रखिए। और क्या करते हैं, जो इनके नाम, जो अच्छे लोग मतलब इनके पहचान वाले हो, तो उनकी ठलियाँ बाहर लगी हैं, और जिनका कोई सुनने नहीं वाला उनको मैदान में फेंक देते हैं। तो आज हम जो है जिला अधिकारी महोदय के माध्यम, सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन दिया है, और हमने बताया है कि अगर इनके जो है पहचान पत्र इनको नहीं निर्गत किया जाएंगे, जो भी लापरवाही अधिकारी हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, और इनको जो है वेंडर जोन, इनको दुकानें नहीं अलॉट होंगी, इनकी जो भी सरकारी योजना है अगर इन तक नहीं पहुंचाएंगे, इनको सुविधा नहीं देंगे, तो हम लोग विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, 5 मार्च तक हम विधानसभा में जाकर के बैठेंगे।